मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको पहली फ्री की रेवड़ी फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके, पीछे वाले भी हाथ खड़े करके बताना। आपको दूसरी फ्री की रेवड़ी फ्री शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? आप महिलाओं का सफर फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए फिर 500 रुपया ये है कि राजस्थान में उन्होंने दिया है, अब कुछ तो घोषणा के लिए रखना पड़ेगा। सब काम अभी कर रहे हैं तो घोषणा के लिए क्या? तभी हमारे जो घोषणा समिति बनेगी उसमें सब चीज आएगा तो वो देखिएगा क्या क्या होता है। पिछले जन घोषणा पत्र में 4 सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा था, हुआ पूरा? मैं कितने ऐसे घोषणाएं गिनाऊंगा जिस सरकार ने पूरे नहीं किए, और फिर से ये छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने की तैयारी में है, पर छत्तीसगढ़ की जनता इनके वादों पर नहीं आने वाली। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है वो चुनावी वादा जिसे हर राजनीतिक दल जनता के सामने रखता है। एक तरीके से वादों का पिटारा लेकर राजनीतिक दल चलते हैं और क्योंकि चुनावी साल है इसलिए ये पिटारा अब लोगों के सामने है। और ऐसे में कांग्रेस भाजपा के साथ आम आदमी पार्टी, जो कि अपने वादों के लिए, अपने चुनावी वादों और पिटारों के लिए जानी जाती है, वो भी उसने भी एंट्री कर दी है। उनके वादों का क्या असर होगा, कांग्रेस और भाजपा के क्या क्या वादे हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि चुनावी सहारा क्या बनेगा वादों का पिटारा। इसी पर आज बात करते हैं, लेकिन मिल लेते हैं पहले उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं विजय झा जी, बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है निश्चय वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शशि भगत जी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों पार्टियों के प्रमुख और प्रवक्तागण हमारे साथ हैं, एक एक करके जानेंगे। और ये चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आने वाले चुनाव में इसी महत्वपूर्ण बात पर जनता तय करेगी कि वो किसकी ओर जाए। ऐसे में अपनी दुकान में लुभाने के लिए अलग अलग जो सामान है, साजो सामान है, उसे सजाकर बैठे हुए हैं दल। बीजेपी ने हालांकि अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उनका भी एक उनकी अलग तैयारी है। पहले हम जान लेते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विजय झा जी से, क्योंकि केजरीवाल जी आए, मान जी आए, उनकी ओर से जो बातें कही गई है वो काफी लोक लुभावन है। जनता क्यों विश्वास कर ले झा जी? आप लोगों का ये एक तरीके से पैटर्न बन गया है, फ्री की हर चीज देना। और इस बार तो रेवड़ी जिसको लेकर आलोचना की जाती थी उसी को आधार बनाकर भाषण दिया केजरीवाल ने कि मैं रेवड़ी बांटूंगा और अगर रेवड़ी चाहिए 6 रेवड़ी तो हमारे साथ जुड़िए, ये कह रहे हैं केजरीवाल जी। देखिए, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने छत्तीसगढ़ की माटी में सीना ठोक करके कहा कि मैं रेवड़ी दूंगा। सवाल इस बात का है कि केंद्र सरकार तमाम प्रकार के टैक्स लगा करके हिंदुस्तान की जनता को लूट रही है। राज्य सरकार जो है घोटालों में जनता की पैसा लूट रही है। केजरीवाल जी जो दिल्ली में और पंजाब में कर रहे हैं, चुनावी घोषणा पत्र नहीं, वो तो चुनावी गारंटी दे रहे हैं कि हम जो दिल्ली में और पंजाब में किए हैं वो छत्तीसगढ़ में करेंगे। जनता का पैसा जनता से लेकर के जनता को देना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, दिल्ली में दिया जा रहा है, पंजाब में दिया जा रहा है। और जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री परसों तक बोलते थे कि भाजपा और कांग्रेस का ही सीधा टक्कर है, आज वो 2 जुलाई के रैली और महारैली में जन सैलाब को देख करके छटपटाने लगे हैं, बोलना शुरू कर दिए। हमें इस बात का गर्व है कि दोनों पार्टी कम से कम किसी न किसी रूप से केजरीवाल का नाम तो ले रही है। और नाम किस लिए ले रही है? भयग्रस्त है इसलिए नाम ले रही है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं, जो बोल रहे हैं वो करेंगे और करके दिखाएंगे। फैसला जनता को करना है। नहीं लेकिन जनता तो तय करेगी। इन रेवड़ियों का मकसद क्या है? आप अपने पार्टी के नेताओं के नाम बताओ, आप अपने पार्टी की अच्छाई बताकर चुनाव में वोट मांगो, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम ये देंगे, मुफ्त में देंगे, मुफ्त में ये देंगे। ये सब बांट कर तो एक तरीके से लुभाने की कोशिश है आप लोगों की।
नहीं, देखिए छत्तीसगढ़ में लोक लुभावन चुनावी घोषणा पत्र बना था, अनियमित कर्मचारियों को 10 दिन में नियमित कर देंगे, और उसके कारण लोग कांग्रेस को दौड़ दौड़ के, सरकारी कर्मचारी भी ये हेलमेट पहन करके सरकार बनाने में योगदान किए हैं। रेवड़ी नहीं है साहब। ये बताइए, इक्विटी बिफोर लॉ, भारत का संविधान बोलता है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। यदि कलेक्टर का बेटा और चपरासी का बेटा एक साथ बैठ के पढ़ रहा है, इसमें कौन सी रेवड़ी की बात हो गई? आप बीमार हैं, आपका इलाज कर रहे हैं, ये कौन सी रेवड़ी की बात हो गई? बिजली हम फ्री इसलिए देना चाहते हैं कि बिजली से लोगों का जीवन, और यहां तो बिजली हाफ करेंगे बोले थे, और उसके बाद सिक्योरिटी मनी बढ़ा करके उल्टा लूट लिए। हम जनता का पैसा जनता को देंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार में, बेईमानी में पैसा नहीं जाएगा, इसलिए एक नंबर के ईमानदारी का पैसा, जनता का पैसा जनता के बीच में रोटेशन होगा। महिलाओं को यदि फ्री में बस में आने जाने की सुविधा, सब तो बोलते हैं नारी शक्ति नारी शक्ति, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, यदि महिलाओं के लिए फ्री में कहीं भी आना जाना हो तो छत्तीसगढ़ की माटी में बस में महिलाओं को टिकट नहीं मिलेगा। चलिए, आम आदमी पार्टी एक नया प्लेयर है छत्तीसगढ़ में, और उसकी ओर से तो जैसा कि उनका पैटर्न है, ये फ्री की चीजें बांटकर या फिर कहें जनता को जनता का पैसा देकर वो सरकार बनाते रहे हैं। पंजाब में, दिल्ली में उनकी सरकारें हैं, तो ये पैटर्न यहाँ भी लागू होगा। लेकिन कांग्रेस भाजपा के लिए चुनौती है, तो पहले कांग्रेस की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस भी इससे कम नहीं है। शशि भगत जी, इसी तरीके के वादों के साथ आप लोग सरकार में बैठे हैं, अब इसी तरीके के वादों की चुनौती आप लोगों को मिल रही है। जनता को कैसे अपने पास रोकेंगे? लोग तो फ्री की चीजों की ओर आगे बढ़ेंगे। जोहार छत्तीसगढ़ जी, देखिए, संपूर्ण देश के अंदर जो आज आबो हवा चली हुई है, उसपे दिल्ली की सरकार के अंदर बैठे हुए श्री अरविंद केजरीवाल जी के आधे दर्जन मिनिस्टर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में कैद है। ये समझने का, सोचने का विषय है, जिसको छत्तीसगढ़ की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता देख रही है। आदरणीय भूपेश बघेल जी जो सपना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आत्मानंद स्कूल जो आज एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, किसानों का कर्जा माफ साल है पूरे देश के अंदर, राजीव गांधी न्याय योजना, धान खरीद तो यहाँ के ग्रास से जुड़ा हुआ है, इस बात को आजमा चुकी है छत्तीसगढ़ पूरी तरह से। इस बात के लिए आज तैयार है कि हमको भूपेश बघेल जी के साथ रहना, श्री अमरजीत जी के साथ रहना है, काबा शर्मा जी के साथ रहना है। इन सभी लोगों संयुक्त कार्यक्रम चलते हैं, और उन्हें 65 प्रकार की वनोपज खरीदी एसपी पे होगा। मैं तो ये बात और भी सपने दिखा के वोट लेने की बात नहीं, बल्कि कर्म के आधार पर मानेगी पार्टी, ये बात तय हो चुका। अब जितने दबाव पे पूरे भारतीय जनता पार्टी चाहे और कोई पार्टी थी, कांग्रेस का समय फिर और बहुत अच्छा आने वाला है, इस बात की गारंटी और नेता नहीं, आप कोई राजनीतिक बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है, और बहुत ही विश्वास के साथ दिया है। चुनौती नहीं मानते इस तरीके के वादों को? कोई चुनौती मानते हैं? चुनौती के रूप में देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को? देखिए, चुनौती की बात नहीं कहते हैं। हमारे देश के हम प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, 2 दलों के ये चुनाव होगा। आप पार्टी है, इतना नहीं आ पाया है कि आप पार्टी को रहे, ये बात है। आज जैसे कोई नया साधु उसको लोग देखने के लिए उनकी इच्छा होती, हमारी भी इच्छा होती है, वो देखने में कोई वजह, ठीक है, तो देखेंगे। ठीक है, चलिए वाजपेयी जी के पास चलते हैं। वाजपेयी जी, आपने आम आदमी लोग देख रहे हैं, इसका घोषणा पत्र ये है, इसकी तैयारी ये है, ये वादा कांग्रेस ने कर दिया है, आम आदमी पार्टी अलग गिना रही है। बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी के पिटारे में है क्या? भारतीय जनता पार्टी अपने विचार के लिए प्रतिबद्ध रूप से काम करती है, और हमारा विचार है कि अंत्योदय हित में, गरीब हित में, निर्धन के हित में सरकारी खजाने का उपयोग होना चाहिए। निश्चित तौर पर पैसे वालों से टैक्स भी लेना चाहिए, तभी वो निर्धनता को दूर कर पाएगी देश से। और साथ ही साथ जो भारतवर्ष का
परम वैभव है उसके पुनर्स्थापन के अभियान में भारतीय जनता पार्टी है। रेवड़ियां बांटने के किसी भी होड़ में भारतीय जनता पार्टी नहीं है और ये सौदागरी का विषय बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकल्प और ध्येय का विषय है। मैं आपको याद दिलाऊं कि आम आदमी पार्टी तो पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी और ऐसी बहुत सारी रेवड़ियां बांटने का वादा जनता से आम आदमी पार्टी ने 2018 के चुनाव में भी किया था। एक भी सीट में, छत्तीसगढ़ है ये ना तो पंजाब है और ना ये दिल्ली है, ये छत्तीसगढ़ है और यहां पर एक भी सीट में ये अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। दूसरी बात, आपको याद होगा कि अभी ये मौसेरे भाई लोग बंगाल में मिले थे सब और वहां पे अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस पार्टी को ऑफर किया था कि हम आपके लिए छत्तीसगढ़ छोड़ देंगे, हम आपके लिए मध्य प्रदेश छोड़ देंगे, हम आपके लिए गोवा छोड़ देंगे। ये यहां पर उनकी कोई जो भी है वो सौदागरी जमी नहीं। तो ये राज्यसभा की सीट बेचने वाले अरविंद केजरीवाल जी और ये दारू घोटाले में इनके जो आधे मंत्री जेल में हैं, शशि भाई बता ही रहे थे। मैं शशि भाई को यह भी याद दिलाता हूं कि हमारे यहाँ के भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों से लेकर के और ढेबर का पूरा क्रिमिनल गैंग जो है वो भी जेल में है, जो अपने राजनीतिक आका को हजारों करोड़ लूट के दे रहा है छत्तीसगढ़ से। जनता सब जानती है। तो विषय यह है कि आम आदमी पार्टी सौदागरी में अपना हाथ थोड़ा मजबूत करने के लिए यहां पे आकर के अरविंद केजरीवाल तरह तरह की हम रेवड़ियां बांटेंगे, इस तरीके की निर्लज्जता भरी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन इसका उद्देश्य है कि वो छत्तीसगढ़ का जो अपना काम है उसको बेचना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत को कांग्रेस से सौदा करना चाहते हैं, जिसका खुलासा उन्होंने बंगाल में किया था। उसी दिशा में एक उनका ये प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी यहां पे अगली सरकार बना रही है, ये सुस्पष्ट है। जनता ने मन बना लिया है। जनता ने यहां भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल देखा है, जिसमें यहां जनता के लिए जो विकास हुआ, जो जनता को 1 रुपए किलो चावल देने की जो योजना शुरू हुई, जो धान खरीदी को 70 लाख टन तक ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने ये भी तो रेवड़ी हुई। किया। ये रेवड़ी और उस वर्ग पे खर्च करती है जो इसके लिए पात्र हैं और वो पात्रता सुनिश्चित, जैसे मोदी जी ने गरीब भाई जिनके कच्चे मकान थे, आज देश की आजादी के 70 साल बाद भी जिनके घरों में शौचालय नहीं था, उनके घरों में शौचालय बनाने का काम किया। जिनके घर आज भी 70 साल के बाद कच्चे थे, उनके लिए करोड़ों हमारे ऐसे गरीब भाइयों के लिए पक्के मकान बनाने की बात की। वो गरीब भाई जो अपने परिजनों का इलाज नहीं करा पाते थे, उनको 5 लाख रुपए इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड का उन्होंने योजना चलाई। जो राशन, जिस समय पूरा देश में लॉकडाउन हो गया था, तो गरीब माताओं बहनों को 500 रुपए उनके खाते में देने का काम किया और उसके बाद लगातार 3 साल से मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को देश के देने का काम किया। नहीं मोहन भाई, मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, ये रेवड़ियां नहीं है। ये तो उस समय उस देश काल की परिस्थिति के हिसाब से जो हमारा अंत्योदय वर्ग है उसके लिए सेवा करना, दीन देवता की सेवा करना, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारी विचारधारा है, ये हमारा संकल्प है जिसके लिए हम काम करते हैं और हम ऐसी निर्लज्जता से रेवड़ी बांटने का घोर निंदा करते हैं। ठीक है, ये रेवड़ी एक तरीके से तंज के रूप में पीएम ने कही थी बातें, लेकिन आप लोग उसी को लेकर जनता के बीच आ गए। ये तो एक तरीके से जनता का अपमान भी हुआ। झा साहब, रेवड़ी आप लोग ले लो, मैं रेवड़ी बांट रहा हूं, पहली रेवड़ी दूसरी रेवड़ी, ये क्या है? अगर आप कोई जनता का काम भी करना चाहते हैं तो उसे रेवड़ी कहना क्या उचित है क्या? इसलिए उचित है कि दोनों पार्टी केजरीवाल से परेशान हो गए। भाई साहब बोल रहे हैं 1 रुपया किलो चावल, अरे वाह, गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा। हम रेवड़ी इसलिए बोल रहे हैं कि जनता के हित में, गरीब लोगों के हित में मोहल्ला क्लिनिक, गरीब लोगों के स्कूल में पढ़ाना, बिजली देना, ये सब बात बोलने पर इनके प्रधानमंत्री का चूल्हा हिल गया और रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं रेवड़ी बांटूंगा, हम जनता के हित में काम करेंगे। जैसे एक सेना का जवान किसी दुश्मन को मारता है तो सीना ठोक के बोलता है कि मैं दुश्मन को मारा हूं, तो हम भी सीना ठोक के, यदि आप हमको आरोप लगा रहे हो तो ऐसा आरोप जिसमें जनता के हित में काम करना। भाई साहब बोल रहे थे दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब खुले घूम रहे हैं। मनीष सिसोदिया शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किए कि इनकी सरकार हिरने लगी। ये भूल गए
2 सीट में उतर गए थे भाजपा वाले, ये भूल गए आपातकाल में अटल अडवाणी को जेल में बंद किया गया था। हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ में उल्टा काम चल रहा है। अच्छा काम करने वाला जेल में बंद है और बुरा काम करने वाला पद प्रतिष्ठा और पावर से बाहर है। ये दूध का दूध और पानी का पानी 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा, आप देखना। नहीं, ये तो चलिए ठीक है, हम चलते हैं शशि भगत जी के पास। भगत जी, इससे आप लोगों को भी परेशानी है क्या? जो आम आदमी पार्टी एक तरीके से रेवड़ी की तरह कई सौगातें देना चाहती है, सौगात आप लोग भी दे रहे हैं, पर इनके द्वारा रेवड़ी कहकर प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे कांग्रेस कैसे लेती है? कांग्रेस का क्या रुख है इसमें? कांग्रेस हमेशा से गंभीरता पूर्वक सभी बातों को लेती है, लेकिन ये बात है, कर्मों पे विश्वास करना हमारी पार्टी की परंपरा रही है। काम करके वोट मांगते हैं। यहां पर ठीक उलट, आप पार्टी ये बात कहती है रेवड़ी बांटेंगे, इसका मतलब आप जनता के जनाधार को, जनादेश को, जनता के वोटों को तौलना चाहते हैं आप उनके साथ, रेवड़ियों के साथ। तो ये मुझे तो बड़ा नागवार गुजरता है कि ये जो वर्डिंग उन्होंने किया है, शायद हो सकता है उनके लिए अच्छा हो, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा से इन चीजों का अनादर का खिलाफत करेगी। ये बात कांग्रेस की विचारधारा है, हमारे विचारधारा, हमारा ये ध्येय, हमारा ही मोटो है। नहीं, ये जो केजरीवाल जी जो गिना रहे हैं वो तो आप लोग कर ही रहे हैं पहले ही। शिक्षा, मेडिकल सुविधा, ये सब तो कर ही रही है कांग्रेस, ये भी तो रेवड़ी हुई। मैं यही बात बोलने जा रहा हूँ, शिक्षा के नाम पे मैंने आपसे कहा आत्मानंद स्कूल है। आत्मानंद स्कूल में आज 3 लाख से ऊपर बच्चे हैं, 3.5 लाख से ऊपर बच्चे हैं। अब इस साल फिर खुल रहा है। और ये जितनी चीजें हैं, उनने जो बात कही है, ये सारी चीजें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्रों में समाहित कर रखा है। ये चीजें आराम से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, गवर्नमेंट चल रहा है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो एक बात का समझ नहीं आता, केवल सपनों के दम पे इस तरह का सौदा कब तक छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कोई भी पार्टी करेगी, ये बात समझ नहीं आता है। और वही मैंने एक बात फिर रिपीट कर रहा हूं, नया साधु आता है तो उसको लोगों को देखने की चाहत होती है। जो अपने लोग हैं वो देखने गए थे, उसमें कहीं कोई नया आया है, नया डमरू बजा रहा है। जनता केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के साथ आज की तारीख में है और रहेगी। ठीक है, झा साहब से जवाब लेंगे, फिर भाजपा की ओर रुख करेंगे। झा साहब, इस तरीके के उपमाएं हास परिहास का भी विषय बन गए हैं केजरीवाल जी। अगर ऐसी चीजें बार बार आप लोग करते रहे तो अच्छी बात है। किसी न किसी रूप में हमारे भगत जी इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं कि बिलासपुर में भयंकर जनसैलाब गया था, नया साधु आया, ठीक है। अरे 15 साल आपको देखे, 5 साल आपको देखे, एक बार अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया जाए। अरविंद केजरीवाल जी बोले, मैं दोनों पार्टी को इस बात का लास्ट चुनौती दूंगा कि यदि अरविंद केजरीवाल जी ने व्यंग्यात्मक प्रधानमंत्री के ऊपर कहा कि मैं ये रेवड़ी बांटूंगा, भाजपा और कांग्रेस बोल दे हम निःशुल्क शिक्षा नहीं देंगे, हम रेवड़ी नहीं बांटेंगे, हम स्वास्थ्य की सुविधा नहीं देंगे, रेवड़ी नहीं बांटेंगे, हम कलेक्टर और चपरासी के बच्चे को एक स्कूल में पढ़ाएंगे, ये नहीं बोलेंगे। ये आत्मानंद का स्कूल केजरीवाल जी का कॉपी है, नकल है, और नकल के लिए अकल चाहिए साहब। चांपा जांजगीर में 54% लोग फेल हो गए, उनके आत्मानंद स्कूल के बच्चे के पालक लोग कलेक्टर के पास शिकायत करने गए थे। आपको मालूम है प्राथमिकता के तौर पर सर्टिफिकेट बांटी है, वो सारा फर्जी है। ये सारी रिपोर्ट आई है दिल्ली के अंदर की, इस बात को आप जान लीजिए। अरे जाके देख लो, थोड़ा च्यवनप्राश ज्यादा खाओ, देख लीजिए। नहीं, आप ये सच्चाई है, इस बात को आप स्वीकार करिए। ये वहां की एजेंसी ने जांच किया है। ये वहां केवल कह देने से दूर के ढोल सुहाने, हम इसी बात को नहीं मानेंगे। अरे आप हम इस बात की प्रैक्टिकल बात को मानेंगे। चल के देखो, और रायपुर छत्तीसगढ़ सम्मान के साथ सोनोग्राफी के लिए बाहर भेज रहे हैं, दीवार छेद करने वाले मशीन से हड्डी को छेद कर रहे हैं। आप अपने गिरेबान में देख लो, वहां तो मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल फ्री चल रहा है। मेरे साथ चलो, चुनौती मोहन भाई, मौका कहा गया भाई, झूठे वादे करके वोट मांगने की छत्तीसगढ़ के अंदर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बात सोचने और समझने का विषय है। इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है, दूर दूर तक ये वाकया स्पष्ट हो चुका है। 2023 में जनता अगर किसी को चुनेगी, वो पंजा छाप की पार्टी होगी, वो कांग्रेस पार्टी होगी। शराब घोटाले वाले नहीं होंगे। लेकिन सुनिए तो शशि जी, शराब घोटाले में आधे दर्जन मिनिस्टर आपके शराब घोटाले में बंद है आपकी पार्टी के, उसके बाद भी आप तहमत लगाना नहीं भूलते। ये इस बात को दर्शाता है कि आपको आज भी छत्तीसगढ़ की जनता के मन को पढ़ने की जरूरत है।
शशि भाई आप अन्यथा ही जो है ना इतनी चिंता कर रहे हैं, ये जनता से सौदागरी नहीं कर रहे, सौदागरी इनको आपसे करनी है। और बंगाल में बता क्या है भैया, अभी तो अपना वजन बढ़ाने के लिए जनता के बीच में जब तक कुछ तमाशा नहीं दिखाएंगे। और बड़ी रोचक बात, हमारे सचिव भैया ना भोले भाले बढ़िया आदमी है, इन्होंने बड़ी रोचक और अच्छी बात बोली कि वहां जितने लोग थे वो उनके अपने लोग थे, मतलब कांग्रेस ने लोग भेजे थे या कांग्रेसी लोग चले गए थे देखने, ऐसा उन्होंने कहा। चलिए अच्छी बात है। मैं कहना ये चाह रहा हूं शशि भैया, आप सुनिए तो, आप आम आदमी पार्टी से, हर आदमी हमारा हो चाहे किसी भी दल का व्यक्ति अरे हो। सुनिए तो शशि भैया, आपके काम की चीज बता रहा हूं। उस समय भी आप भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बोल रहे थे, मैं आपको बोला था आप हड़बड़ी में हो। आप देखिए सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी कांग्रेस, भूपेश बघेल का चेहरा नहीं है आप। अरे सुन तो लीजिए, अभी आपको आम आदमी पार्टी से हाथ, ठीक है, वो टेबल के अंदर हाथ मिलाना है आम आदमी पार्टी से। आपको जो बंगाल में घोषणा करके आए हैं, ये अपना माहौल बना रहे हैं थोड़ा सा, ताकि आपसे बार्गेनिंग अच्छी कर हाथ मिलाया महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, आप मणिपुर में बता दीजिए। अरे अभी आम आदमी पार्टी इतनी रेवड़ियां, आतंकवादियों, ये रेवड़ियां बांट रहे हैं, ये वो केजरीवाल है। अरे सुनिए तो, अरे आपके काम की चीज बता रहा हूँ, सचिव जी सुन लो। तमाम नेता आ रहे हैं मोहन भाई, ठीक है, मेरे को मेरा पक्ष रख लेने दीजिए। चलिए भगत जी थोड़ा जाके उसको बोलिए आप शांत करें पहले ना भैया। मोदी जी निवेदन है, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। और बाकी लोग चुनाव प्रचार में बैठे तो शशि भैया बोलिएगा ना, शशि भैया बोलिएगा। शशि जी आएंगे आपके पास आएंगे। चलिए बोल लीजिए, वाजपेयी जी जल्दी बोलिए। अच्छा ठीक है, मेरे को बोल तो लेने दो बड़े भाई को। जनता नहीं, मणिपुर को जनता को पहले राहत की जरूरत है। यहाँ अमन चैन है या खलबली मैं मचाने की आपको आवश्यकता गंभीरता अब से नहीं एक है। बात ये बताना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से समझौता करना चाहती, मध्य प्रदेश भी उसको कांग्रेस को परोसना चाहती है, छत्तीसगढ़ भी परोसना चाहती है। परोसने के लिए कुछ थाली में होना तो चाहिए ना, इसके लिए बेचारे अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। वो टेबल के अंदर आपसे हाथ मिलाएंगे, जिसकी बंगाल में घोषणा कर दी है। आप ऐसी कोई चीज बोल दोगे कि फिर उसमें समझौते में दिक्कत आएगी, ऐसा मत करो। आप तो इनका जो जैसे आपने अपने लोग भेजे थे भीड़ बढ़ाने की, जैसा आपका कहना है भाई, तो ठीक है, ये सब काम करते रहिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का जो राजनीतिक करियर शुरू हुआ था, वो उन्होंने कहा था कि हम लोकपाल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के लिए ईमानदारी की जो बात अभी विजय भाई साहब बोल रहे थे, लोकपाल को सबसे पहले मारने का काम किया तो अरविंद केजरीवाल ने किया, और आम आदमी पार्टी के लोकपाल को निपटा दिया उन्होंने। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, उनके जो प्रमुख नेता थे उनको सबको बाहर करके इसको आम आदमी पार्टी की जगह केजरीवाल की पार्टी बना दिया। आज केजरीवाल जी अगर मान लीजिए दुर्भाग्यजनक रूप से हमारे बीच में नहीं रहेंगे तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। आपका मुकाबला भाजपा से है। सुनिए, आप केवल भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के लक्ष्य को लेकर के सनातन पार्टी है भैया, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सुनिए तो, आप सुनिए, हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं, विजय भैया आपकी टिकट बेच खाएंगे केजरीवाल, चिंता मत करो। वो तो बोल दिए वहां समझौता करेंगे। अरे नहीं, हम नहीं खरीदते बेचते। सुन लीजिए, बात को सुन लीजिए। बंगाल में जो चीज ओपनली हुई है, आप उससे कैसे इनकार कर सकते हैं विजय जी? आप ये सोचिए, जो बंगाल में ओपनली जनता के सामने, उन्होंने बोला छत्तीसगढ़ को हम कांग्रेस को परोस देंगे, मध्य प्रदेश को हम कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे, हम उनको जो है गोवा छोड़ देंगे। ये जो बोल के आए हैं केजरीवाल, आप इससे इनकार कर रहे हैं क्या? आप जनता के सामने सही तो बोलिए। यहां आके आप बोलते हैं हम रेवड़ियां बांटेंगे, और जनता की, यहां छत्तीसगढ़ की जनता को लुभा करके आप कांग्रेस को परोस देंगे बोलते हैं आप। और कांग्रेस जो है इस तरीके से जो इनका गठजोड़ है ना भैया, मौसेरे भाई जो मिले थे बंगाल में, ये छत्तीसगढ़ में वापस से गैंग बनाना चाहते हैं। लेकिन जनता को सब पता है, जनता के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो ध्येय दृष्टि है वो एकदम स्पष्ट है। हमने किसानों का काम किया, हमने गरीबों का काम किया, हमने कच्चे मकान वालों का मकान बनाने का काम किया, और हमने यहाँ पे किसानों के लिए जो धान खरीदने की व्यवस्था बनाई, जो हमने यहाँ की अर्थव्यवस्था को 9,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बजट तक लेके गए, वो भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पे आप एक मान के चलिए कि अगली सरकार बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मुकाबले में क्या आपको आप आम आदमी पार्टी भी दिखाई देती है अपने वादों और इरादों की वजह से ही सही, लेकिन आम आदमी पार्टी कुछ यहाँ पर आप लोग को कंपटीशन दे रही है? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे द्विपक्षीय चुनाव ही देखती है, और कांग्रेस पार्टी के जो कुकर्म हैं, जो जनता के सामने एकदम खुल गए हैं, जिस तरीके का भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, क्राइम इन्होंने यहाँ पे बढ़ाया है, जिस तरीके से गरीबों के मकान वापस भेजने का काम किया है, जिस तरीके से सारी ऐसी योजनाओं को अटकाने का काम किया, और एक सूत्री कार्यक्रम केवल जो है ना, यहाँ से हजारों करोड़ लूट करके, गरीबों के हित के, गरीबों के हिस्से के हजारों करोड़ रुपए लूट करके, और जो अवैध कमाई करके हजारों करोड़ लूट करके यहाँ के ले गए, छत्तीसगढ़ से ले जा रहे हैं और अपने राजनीतिक आकाओं को दे रहे हैं। इसके कारण से जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आएगी, और ये कांग्रेस को चुनाव ये बहुत बुरी तरीके से हारने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो कंपटीशन में ही नहीं मान रहे हैं कांग्रेस और भाजपा,
ऐसे में आप लोग कैसे अपना अस्तित्व बनाएंगे, अपने आप की पहचान कैसे स्थापित करेंगे, स्थान कैसे पाएंगे? देखिए, इन लोगों का मति भ्रष्ट हो गया है। एक तरफ तो कंपटीशन में नहीं मान रहे हैं। इनके भगत जी के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाजपा और कांग्रेस का सीधी टक्कर है। वाजपेयी जी बोल रहे हैं कांग्रेस भाजपा का सीधी टक्कर है। कि राम राम जपे जैसे केजरीवाल क्यों जप रहे हो भाई? क्यों केजरीवाल से आपको डर लग रहा है? आने दो ना खुली चुनौती। सारी दुनिया में लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का और प्रचार करने का अधिकार है। केजरीवाल से डर क्यों रहे? वाजपेयी जी अभी बोल रहे हैं कांग्रेस से हाथ मिला लिए। अरे मैंने तुमसे हाथ मिला ले, केजरीवाल अच्छा है, कांग्रेस से हाथ में हम किसी से हाथ अरे मिलाएंगे? कब आपको हमने हाथ मिलाने बोला भैया? अरे दादा सुनो तो, अरे कब आप अपने मन गढ़ंत बोल रहे हैं? केजरीवाल की क्या, केजरीवाल से हाथ क्यों मिलाएंगे? सुनिए, आप जहाँ इतनी बड़ी जीत दर्ज करते हैं, सुनिए तो विजय भाई, आपने दिल्ली में सारी सीटें जीती, जैसा आप कह रहे हैं, एक तरफा जीत दर्ज की आपने विधानसभा में, आप लोकसभा की सारी सीटें हारे और आप साफ साफ ने चुनाव लड़ा। सुनिए, पिछली बार आपने छत्तीसगढ़ में 2018 में चुनाव लड़ा, आपकी सब में जमानत जब्त हुई है भैया। हमको हार स्वीकार है। छत्तीसगढ़ में हम हारे थे ना, भूल गए? अटल अडवाणी भाजपा 2 सीट में आई थी इस भारत में। ठीक है, उसका ठीक है। स्पष्ट में अरे विजय जी सुनिए, जो गिरता है वही आगे बढ़ता है, जो फेल होता है वही अपनी स्वीकार तो करो, अपनी बात को नहीं स्वीकार। ठीक है, ठीक है, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने तो शून्य से शुरुआत करके यहाँ तक एक इतिहास गढ़ दिया है और आज राष्ट्र निर्माण का कार्य चल रहा है। लेकिन जो केजरीवाल जी की पार्टी है वो अगर दिल्ली में चुनाव जीतती तो कांग्रेस की सारी सीटों पे जमानत जब्त होती है, कांग्रेस की। और अगर यहाँ पे कांग्रेस जीतती तो आम आदमी पार्टी की सारी सीटों पे जमानत जब्त होती है। और दोनों बंगाल में जाके मिलते हैं कि चलो हम लोग गुपचुप कुछ खेल खेलें अंडर द टेबल, और इस तरीके के समझौते हम इसके लिए छोड़ेंगे नहीं। खुला बोले, अरे खुला बोले भैया। मीडिएटर रहेंगे। अरे वो केजरीवाल जी नाराज होकर चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उनका समझौता जमा नहीं करके वो राजनीति में करके चले गए। राजनीति में समझौता सब होता है, कोई समझौता नहीं कह रहे हैं। चलिए आज हमारा विषय नंद कुमार साहब जब साथ में लड़ना है तो इतना ज्यादा नौटंकी क्यों है भाई? बोर्ड लगा वरिष्ठ कांग्रेस नाटक क्यों है? लज्जा को भी लज्जा आती है। जब साथ में मिलके ही लड़ना है तो इतना ज्यादा जनता के सामने दिखावा क्यों, नाटक नौटंकी क्यों कर रहे हैं? ये पूछ रहा हूं। चेहरा नहीं है आपका भी भ्रष्टाचार है। हमारा रेवड़ी पे बात है, बात ठीक है, चलिए। हर कार्यकर्ता चेहरा है भैया, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नरेंद्र मोदी की पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नरेंद्र मोदी जी, मैं तो उल्टा बात कर रहा हूँ। यदि नरेंद्र मोदी के नाम से भाजपा जीत सकती है, राहुल और प्रियंका के नाम से कांग्रेस जीत सकती है, तो अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार आदमी के नाम से बिछाते हैं, उनके इंतजार में पलक पावड़े बिछाते हैं। नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ठीक है, आज ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के हैं। बिल्कुल, आज समय की कमी है, लेकिन ये विषय काफी लंबा है और रेवड़ी कल्चर जो है एक तरीके से आ गया है। इसे चुनावी वादा भी कहते हैं, घोषणा पत्र का हिस्सा भी कहते हैं और सरकारों के द्वारा किया गया काम भी कहते हैं। लेकिन ये कुछ कालांतर में परिष्कृत होते होते एक तंज भरे जो व्याकरण के तहत इसे रेवड़ी कहा जा रहा है। लेकिन ये रेवड़ी क्या जनता ले लेगी, क्या जनता के पास ये रेवड़ी जाएगी, इन्हीं सब बातों पर आज हमने डिस्कस किया। लेकिन ये सारी चीजें, इन सब सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं, तो उसके लिए हमें करना होगा इंतजार। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े वाजपेयी जी, आपका धन्यवाद। विजय झा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शशि भगत जी हमारे साथ थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को मैं यही खत्म करता हूँ और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।